न्यूज़ नेटवर्क और आरएनए की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है बजट पर चर्चा के लिए। चूँकि मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं बजट पर व्यवहारिक पक्ष की ही बात करता हूँ। तो सुबह भी मैं विनय भाई के यहाँ कॉलेज में एक बजट पर सेशन था, उसमें वहाँ पर आमंत्रित था और वहाँ पर भी चर्चा हुई थी। तो जैसा कि हमेशा होता है कि बजट आने के बाद तमाम लोगों को संभावनाएं होती हैं। हालांकि जो यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं लगभग 100% सभी लोग व्यापारी हैं और व्यापारियों ने लगभग सरकार से जो उम्मीद है वो छोड़ दी है। लेकिन जब बजट आता है तो लोग सोचते हैं कि शायद इस बार कुछ आएगा। बजट आता है, इसी तरह से चर्चाएं होती है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बताते हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब इस शहर बरेली में रहते हैं तो निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश का ऐसा महत्वपूर्ण शहर है जो बहुत मायनों में महत्वपूर्ण है। मैं आपसे सीधे सीधे उसी पर आता हूँ पॉइंट पर कि यहाँ पर जो भाषा लिखी जाती है वही भाषा बोली जाती है और भौगोलिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश और प्रदेश दोनों की राजधानी के बीचों बीच है और टियर 2 सिटी होने की वजह से ये विकासशील शहर है। तो यहाँ पर उन्नति की संभावनाएं बहुत हैं। मैं आपको एक संस्मरण बताता हूँ। मैं और धर्मेंद्र जी गुजरात के एक शहर अहमदाबाद गए थे, जहाँ पर एक इन्वेस्टर समिट हुआ था, जहाँ पर जब उत्तर प्रदेश में होना नहीं शुरू हुआ था उस समय गुजरात में आयोजित किया गया था और वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बाकायदा उस समय के तत्कालीन आवास मंत्री वेंकैया नायडू जी ने जो है हम लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया था और उसके बिहाफ पर हमने यहाँ पर जब मीडिया में नक्शा सबमिट किया और उसके बाद उसकी प्रगति के बारे में जानना चाहा तो हमको पता चला कि वो तो आगे बढ़ा ही नहीं है। उसके बाद मैं लखनऊ गया और वहाँ पर जाकर जो हाउसिंग कमिश्नर है डीएस साहू उस समय जो थे, उनसे जाकर मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आपने किस कैपेसिटी में जमा कर दिया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो ये नीति नोटिफाइड ही नहीं हुई है। तो तब जाकर जो है हम लोगों को ये समझ में आया कि अगर हम लोग सरकारी मदद की अपेक्षा करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग कुछ ना कर पाए। और यहाँ पर जो मंच पर शहर के प्रमुख उद्योगपति घनश्याम खंडेलवाल जी बैठे हुए हैं, दिनेश गोयल जी बैठे हुए हैं, मेरे सामने तमाम शहर के ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि उन्होंने जो यहाँ पर बरेली को यहाँ तक पहुँचाया है, अपने कारोबार को जिस मुकाम तक लेकर आए हैं, उसमें सरकारी मदद शायद ना मिली हो लेकिन उनके हौसले बहुत बड़े थे। मुझे याद आ रहा है मैं डॉक्टर प्रवीण माहेश्वरी के ही उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो कारोबारी हैं उनके हौसले जो है वो सरकारी मदद से बहुत बड़े हैं। उन सभी लोगों ने यहाँ पर जो काम किए हैं उसमें किसी भी तरह की सरकारी मदद की अपेक्षा नहीं की है। मुझे याद आ रहा है AMM में अभी जब इस उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी आए हुए थे तो घनश्याम जी वहाँ पोडियम से बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था जो सब्सिडी मिल रही है वो 10 सालों में दी जा रही है। 10 सालों में जब सब्सिडी मिलेगी तो उसका औचित्य क्या रहेगा। तो निश्चित तौर पर लेकिन जीवन जो है वो बढ़ते रहने का काम है। हम सभी लोग व्यापारी हैं और धारा के विपरीत अगर हम लोग तैर रहे हैं तब भी हमें पहुंचना है और अगर धारा के साथ तैरेंगे तब भी पहुंचना है, नहीं तैरेंगे तो डूब जाएंगे। तो निश्चित तौर पर सभी लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनको हो सकता है यहाँ पर बजट बताने के लिए सभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, उसमें जो अपेक्षा हो वो नहीं मिली हो। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा शहर है कि अगर सरकार भारत देखने की बात कर रही है तो भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थल है, चाहे वो काशी हो गया, चाहे वो अयोध्या हो गई या मथुरा हो गया। वो सभी जो टूरिज्म के हिसाब से हम अगर कहें तो यूपी हमारा सबसे ज्यादा रिच है और जनसंख्या को लोग बाहर कहते हैं लेकिन मैं कहता हूँ ये उन्नति का आधार है क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा बाजार है। जब बाहर से विदेशी कंपनियां आती हैं तो वो सबसे पहले ये देखती हैं कि उनको सबसे बड़ा बाजार कहाँ पर मिलेगा। तो यूपी में हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें बरेली की तो यहाँ पर लोग निश्चित तौर पर आगे आते हैं और MSME सेक्टर को सरकार ने बहुत सारी रियायतें दी हैं। उसमें जैसा कि भी CA साहब ने बताया कि उनको 1% लोन में भी रियायत दी गई है। इसके अलावा अगर उनके क्रेडिट का भुगतान समय पर नहीं किया जाएगा तो उस पर भी पेनल्टी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जितने उद्योगपति बैठे हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की सेकेंड लाइन अब कारोबार में आ चुकी है। दिनेश जी के बेटे सजल को मैं जानता हूँ, घनश्याम जी के बेटे आशीष खंडेलवाल जी को मैं जानता हूँ, आर्किटेक्ट अभिमन्यु गुप्ता बैठे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़ा कारोबार कर रहे हैं और उनकी सेकंड लाइन भी अब कारोबार में आ चुकी है। तो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए सरकार ने सोचा है और सरकार अगर कह रही है कि अमृतकाल का ये बजट अमृत पीढ़ी के लिए है तो निश्चित तौर पर हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और चूंकि तमाम मेरे बाद विद्वान लोग यहाँ पर बोलने के लिए आ रहे हैं, दिनेश गोयल जी ने बहुत सारा लिखा पढ़ी करके रखी हुई है और स्वतंत्र भैया जो है वो पिछले 1 महीने से पूरी कसरत कर रहे हैं बजट के लिए और मुझे लगता है कि जितनी मेहनत निर्मला ताई ने की होगी लगभग उतनी मेहनत इन्होंने की होगी। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार।